नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर के शायद आपकी कुछ आंखें खुल सकें। हमारे भारत देश से एक व्यक्ति ताइवान घूमने के लिए गया और ताइवान में घूमते घूमते शायद उन्हें लगभग 2 महीने हो गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्यार मिला, दुलार मिला। वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना खाना घूमना सारा कुछ हुआ। लेकिन उनको एक अंदर ही अंदर बात खाई जा रही थी कि किसी भी ताइवानी व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर नहीं बुलाया, किसी भी ताइवानी व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर खाने तक लिए नहीं पूछा। जबकि भारतीय लोग तो किसी से भी दोस्ती करें तो अपने घर पर निमंत्रण खाने का देते हैं। तो उन्होंने इस बात को अपने एक ताइवानी मित्र से बोल दिया कि मित्र, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने आप मुझे अपने घर नहीं बुलाया, क्या बात है? उस ताइवानी व्यक्ति ने बोला, आप हिंदू भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए हम आप लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहते। ओहो, उस भारतीय व्यक्ति की आंखें ठटक गईं। उसने पूछा, क्यों? हमसे आप इतनी नफरत क्यों करते हो? उसने कहा, आप अपने ही भाइयों का कत्ल करते हो, अपने ही भाइयों के साथ दगा करते हो, आप हिंदू भारतीय होकर के भारतीय लोगों को ही मारते हो, हम इसलिए आप लोगों से बहुत नफरत करते हैं। याद करिए वो 13 अप्रैल 1919 की घटना, जिसमें जनरल डायर के द्वारा भारत में नरसंहार किया गया था। वहाँ पर कितने सैकड़ों लोगों की मृत्यु करवा दी गई डायर के द्वारा। डायर के पास कोई अपनी सेना नहीं थी, हमारे ही भारतीय सैनिक थे जो अपने ही भारतीय लोगों पर गोलियां चला रहे थे और अपने भारतीय लोगों का खून बहा रहे थे। किसी भी भारतीय के दिमाग में ये नहीं आया, किसी भी एक सैनिक के दिमाग में यदि आ गया होता और डायर की तरफ गोली चला दी होती तो डायर वहीं ढेर हो जाता। अंग्रेजी हुकूमत के पैर हिल जाते कि भारतीय लोग अब जागृत होने लगे हैं और अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ने पर विवश हो जाती। लेकिन नहीं, 100-200 वर्ष तक अपने ही लोगों के कारण आप लोग गुलाम रहे, अपने ही लोगों को धोखा देते रहे। मुग़ल की घटना मैं बताता हूँ। मुग़ल कोई ज़्यादा लोग नहीं आए थे यहाँ पर। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से जब भारत आया तो उसके साथ लड़ने वाला भारत में से कोई नहीं, सिर्फ मराठा थे। यदि क्षत्रिय हिंदू राजा सभी राजा एक साथ मिलकर के मराठाओं के साथ लड़े होते तो मराठाओं ने कसम खाई थी कि हम गैर हिंदू नाम की चिड़िया भारत देश में नहीं रहने देंगे। लेकिन नहीं, एक साथ न होकर के जातियों में हम लोग बटे रहे और आज भी हम वही कर रहे हैं। हम लोग जातियों में बट करके अपने देश को इसी घटना पर ले करके जा रहे हैं जैसे बांग्लादेश में घटना घटी थी। मेरे भाइयों, हम लोग दोगले हिंदुओं से सावधान रहें, ऐसे जयचंदों से सावधान रहें और एक साथ मिल करके सभी एक सनातनी बन करके एक भारत के झंडे के तले अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस भारत के झंडे का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं और इस झंडे का परचम लहराएं। इत्योम शम।